और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। पचंबा थाना क्षेत्र में पुआल के ढेर पर अचेतावस्था में मिली नाबालिग, बुधवार से थी गायब। एक युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। वंध्याकरण के अगले सुबह महिला की हो गई मौत। देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था ऑपरेशन, परिजनों में मातम। सीहोटी में बिचाली लोड मालवाहक में लगी आग, वाहन से कूद ड्राइवर ने बचाई जान। अवैध कारोबार के रोकथाम में जुटी गिरिडीह पुलिस। डुमरी में अवैध कोयला लोड वाहन जब्त कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। वहीं मुफस्सिल पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के धंधेबाज को भेजा जेल। पचंबा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की सुबह एक नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद नाबालिग को गिरिडीह सदर अस्पताल में लाया गया। बताया गया कि बुधवार की सुबह वह स्कूल जाने की बात कह घर से निकली थी, जिसके बाद वो घर नहीं आई। इधर घर नहीं पहुंचने के बाद परिजन खोजबीन में जुटे थे। पचंबा पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई थी। वहीं आज सुबह वह पुआल की ढेर पर अचेतावस्था में मिली। नाबालिग के हाथ पैर बंधे थे और उसके मांग में सिंदूर लगा हुआ था। मौके पर गांव की एक महिला ने देख हो हल्ला किया, जिसके बाद लोग जुटे और फिर पुलिस को भी इसकी सूचना दी। वहीं लड़की को सदर अस्पताल पहुंचाया। घटना को लेकर लड़की के भाई और परिजनों ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोनों नाम बताइए। सुमन कुमार यादव। हाँ। वो पहले भी उसके साथ गलत कर चुका था, तो वही उसको डर दे के बोल रहा कि हम ये फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर को हम बर्बाद कर देंगे, हमको मारने का भी धमकी दिया है। क्या चीज को लेकर विवाद चला है? तो वही हमसे जबरदस्ती थी शादी करो। थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजन जो आवेदन देंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पता चला कि एक लड़की है जो पुआल के साइड में, जिसमें माथे पे सिंदूर लगा हुआ है, उसको पड़ा मिला। उसके परिवार वालों ने सूचना दिया, उसे ये सदर हॉस्पिटल लाया गया। उसके उचित इलाज हेतु चैताडी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और अनुसंधान जारी है। जैसा होगा उसके अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में? अभी जैसा शक के आधार पर जैसा बताया जा रहा है, सेवायाब का एक बेटा है, उसको अभी गिरफ्तारी लिया, अपनी हिरासत में लिया गया है। जैसा आवेदन आएगा, जैसा लड़की का बयान है, अनुसंधान में जैसा आएगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोटी स्थित शिव मोहल्ला में गुरुवार की शाम पुआल लदे मालवाहक टाटा मैजिक वाहन में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वाहन में आग लगते ही वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के कारण वाहन में आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस बल के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में बंध्याकरण के बाद एक महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका देवरी के हरला पंचायत के रामूशरण गांव के पूरन यादव की पत्नी गुड़िया देवी थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बताया गया कि बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुड़िया देवी का बंध्याकरण करवाया गया था। ऑपरेशन के बाद उसे शाम को घर ले जाया गया। वहीं गुरुवार की सुबह 3 बजे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। कराने लाए 7 बजे 5 बजे ऑपरेशन हुआ। 7 बजे यहाँ से ले गए, ठीक रही। पानी वानी पीने मांगी तो गर्म करके उसको ओट पोछ दिया। उसके बाद आराम से सोई। 3 बजे फिर पानी मांगने लगे। 3 बजे के बाद फिर चुप हो गई। क्या नाम था पत्नी का? गुड़िया देवी। बंध्याकरण ऑपरेशन करवाए थे? कहाँ करवाए थे? मैं देवरी में। देवरी में कहाँ? सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोटे स्थित शिव मोहल्ला में गुरुवार की शाम पुआल लदे मालवाहक टाटा मैजिक वाहन में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वाहन में आग लगते ही वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के कारण वाहन में आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस बल के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुफस्सिल थाना पुलिस अवैध महुआ शराब को बंद करवाने में जुटी हुई है। मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि मुफस्सिल क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के खिलाफ अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है और इस कारोबार से जुड़ी लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में गरहाटाड़ में छापेमारी कर एक धंधेबाज को 40 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। वो समकालीन अभियान के दौरान विशेष छापामारी का आयोजन किया गया था। उसी क्रम में सीहोडी के पास एक व्यक्ति को 40 लीटर देसी महुआ शराब के साथ पकड़ा गया और उसके पूछताछ के क्रम में जहां शराब का निर्माण हो रहा था वो गरहाटाड़ में जाकर के अन्य जगह छापामारी करके 20 लीटर और पकड़ा गया और ढेर सारे जावा महुआ को नष्ट किया गया। पकड़ाए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, कारण अंकित किया गया है।
वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा कैचअप कोचिंग क्लासेस में निबंध प्रतियोगिता करवाया गया। प्रतियोगिता में कैंसर से बचाव विषय पर बच्चों ने अपने विचार प्रकट किए और इस संबंध में बच्चों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रेरणा शाखा द्वारा सम्मानित भी किया गया। मौके पर प्रेरणा शाखा की अध्यक्षा लक्ष्मी शर्मा ने कहा कि बच्चों के बीच इस घातक बीमारी के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, ताकि बच्चे स्वस्थ शरीर के महत्व को समझ सके। एक बार बस टीचर का युवा मंच प्रेरणा शाखा ने आज वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर यहाँ श्याम मंदिर स्थित कैचअप क्लासेस में निबंध प्रतियोगिता करवाई। ऐसे कंपटीशन जिसे कहते हैं। हम लोगों ने बच्चों को टॉपिक दिया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग को कैसे बचाव करना है। एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर उज्जवल भविष्य का आधार है, ये बच्चों को समझाया है और बताया है कि आयुर्वेद को कैसे अपनी जीवन शैली में शामिल करना है, उसके लिए बच्चों को जागरूक किया है। क्योंकि विगत कुछ पिछले दिनों में हम लोगों ने एक भयावह बीमारी, महामारी से हम लोग गुजरे हैं, जिसका नाम था कोरोना वायरस। उससे हम लोग बहुत मुश्किल से निकलेंगे और हम लोग को खुशी है कि उसकी वैक्सीन भी आ गई है। लेकिन अगर हम लोग इस आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करते, अगर हम लोग उसको अपनी जीवन शैली में लाते, तो आज हो सकता है कि हम उस बीमारी से बच सकते थे आने के लिए। इसलिए मैं सब संस्थाओं से, सबसे अनुरोध करूंगी कि आयुर्वेद का इस्तेमाल अपने जीवन में करें और जीवन को स्वस्थ बनाएं और बच्चों को जागरूक करें कि कैसे उनका संतुलित आहार लेना चाहिए। अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में क्या क्या, जैसे योगा, एक्सरसाइजेस, जो हर्बल जड़ी बूटियां हैं जैसे आंवला, एलोवेरा, तुलसी, ये सब का प्रयोग, हल्दी, ये सब का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करें, जिससे हम ये जो कैंसर की बीमारी है इससे हम लोग लड़ सके और इनसे हम लोग जीत पा सके। क्योंकि बहुत सारे आजकल कैंसर से देखते हैं कि मौत हो जाती है, बच नहीं पाते हैं। तो हमें इस बीमारी को जड़ से भगाना है यहाँ से। तो मैं अनुरोध करूंगी सब संस्थाओं से कि ऐसी प्रतियोगिता करवाए और बच्चों को जागरूक करें। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ के बच्चे काफी उत्साहित है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और काफी खुश भी है। वर्ल्ड कैंसर डे पे 4 फरवरी दिनांक को कैचअप क्लासेस में एक निबंध प्रतियोगिता हुआ, जिसके लिए मारवाड़ी युवा प्रेरणा संघ ने, युवा मंच प्रेरणा शाखा ने यहाँ पे ये आयोजन कराया। उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं सभी लोगों का, सभी मारवाड़ी युवा संघ प्रेरणा शाखा का, सभी का हम लोग आभारी हैं और हम लोग हार्दिक दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। मेरे स्टूडेंट लोग ने काफ़ी मोटिवेट हुए और उसने बहुत अच्छे से प्रतिक्रिया दिया। धन्यवाद। और मैं अनुरोध सबसे करूंगा कि इस तरह से बच्चों को जैसे जागरूकता आया, सभी लोगों में, पेरेंट्स लोगों में जागरूकता आए, ताकि कैंसर से हम लोग लड़ सके और इसे जीत सके। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। इसकी जानकारी प्रेरणा शाखा की अध्यक्षा लक्ष्मी शर्मा व सचिव आशा खंडलवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रेरणा शाखा द्वारा जिले में थैलेसीमिया मरीज के लिए रक्त अधिकोष में खून की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सदर अस्पताल की रक्त अधिकोष में शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप शहरवासी भी इस रक्तदान में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, तो इस साल भी वो रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है कल सदर अस्पताल ब्लड बैंक में। चूंकि वहां पर ब्लड की कमी देखी गई है, तो हमारे संस्था की अधिकतर महिलाएं अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। तो मैं गिरिडीह वासियों से अनुरोध करूंगी कि यह जो मुहिम हमने चलाई है कि रक्त की कमी से किसी की जान नहीं जाए, हम उन्हें जीवन दान दे सके, तो आप लोग भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे इस मुहिम को सफल बनाए और हर जन को एक नया दान दें। डुमरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की सुबह घुटवाली से एक कोयला लोड मैजिक वाहन को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि वाहन में 20 बोरा कोयला लोड था। इस मामले में पुलिस गिरफ्तार ड्राइवर सरफराज अंसारी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित आचार्य इंस्टीट्यूट में गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट में एसएससी जीडी परीक्षा में चयनित 32 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
समारोह में सीआरपीएफ 7वें बटालियन के कमांडेंट भरत भूषण जखमोला बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। मुख्य अतिथि ने एसएससी जीडी सफल सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कमांडेंट भरत भूषण जखमोला ने कहा कि आचार्य इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थी को मेहनत और ईमानदारी के साथ देश सेवा करने की बात कही है। वहीं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि आचार्य इंस्टीट्यूट हर समय विद्यार्थियों को अच्छा मुकाम हासिल करवाने का लक्ष्य में जुटा हुआ है। शुरू के कुछ वीक्स होते हैं, शुरू के महीने होते हैं, टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको घर में बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, संगी साथी, सब वो दिमाग में वो चलता रहता है कि मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं। क्या वो कहते हैं कि अब नहीं होगा हमसे, और वो चले जाते हैं। जो मजबूत दिल वाले होते हैं वो लगे रहते हैं और पास कर लेते हैं ट्रेनिंग। बाकी आजकल एंटरटेनमेंट के बड़े साधन हैं। आपको ट्रेनिंग के बाद भी आपको बहुत क्या बोलते हैं मौके मिलते हैं कि आप रिक्रिएशन रूम में बैठे हैं, कोई मूवी चला रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन में, या फिर कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी कई आप कुछ काम करते रहते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। कोई बागवानी है आप कर रहे हैं, गार्डनिंग टाइप में आपको लगा दिया है, कुछ ऐसे स्वच्छता अभियान में लगा दिया है। कई तरह की चीजें आप करते रहते हैं और आपका जो ट्रेनिंग में जो है वो साथियों का ही एक परिवार बन जाता है और आप उनके साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। बाकी घर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, माता पिता को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, भाई बहन, जो कॉलेज स्कूल के जो दोस्त हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट लाइफ हैज टू मूव ऑन, आगे तो जाना है। एक दिन तो सबसे विदा लेना ही है कि कोई साउथ में चला जाएगा, कोई नॉर्थ ईस्ट में चला गया, कोई कहीं अगर सिविल डिपार्टमेंट में भी है, अगर टीचर भी कोई है तो मुझे नहीं लगता कि एकदम घर के पास ही उसको टीचिंग का पोस्टिंग मिल जाता है। वो भी जाता है दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरिया में। सरकार की पॉलिसी की पहले क ख ग घ जो उसका मानदंड है डिस्टर्ब से लेके प्लेन एरिया तक, तो वो सब तो मानदंड सब जगह पर है। यहाँ थोड़ा सा स्केल थोड़ा और बड़ा हो जाता है, आप थोड़ा पूरे भारतवर्षीय हो जाते हैं। मतलब आप देश इतना बड़ा है कि आपको हर जगह रहने का मौका मिलता है और हर तरह के लोगों से मिलने का, कस्टम्स जानने का, आपका एक व्यक्तिगत विकास भी होता है वो सब चीजें। तो ट्रेनिंग टाइम में आपने जो है अपने को मजबूत बनाए रखना है और फिर आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हमारे सारे छात्र बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में और सारे टीचर्स भी करते हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद करता हूं कि आप अपनी सेवा दिल से इस इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की। आजसू प्रखंड अध्यक्ष के घोषणा के बाद बेंगाबाद प्रखंड के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने बेंगाबाद प्रखंड परिसर के सामने एक बैठक कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाल ही के दिनों में पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने वाले को बिना राय शुमारी के प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। इसको लेकर केंद्रीय कमेटी से पुनः विचार करने की मांग की गई है। नाराजगी जताने वालों में राजेश साव, रविलाल हांसदा, रमेश यादव, महेंद्र कुमार आदि शामिल हैं। प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, जैसा भी चलाएं हम लोग अच्छे चलाएं, बेहतर ढंग से चलाएं ताकि पार्टी हमारे आगे बढ़े और हमारे जितने भी साथी आए हैं वो लोग सारे पार्टी आगे बढ़े। आप इस तरह अगर कोई दूसरा कोई करेगा तो संगठन में इस तरह नहीं चलेगा। का प्रखंड अध्यक्ष हैं हम जी। जो अभी जो घोषणा किया गया जिला द्वारा जी, तो हम लोग को जानकारी नहीं,
हमारे प्रखंड कमेटी का भी जानकारी नहीं, लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि अगर प्रखंड अध्यक्ष का घोषणा हो तो प्रखंड सम्मेलन करा के किया जाए, ताकि लोगों जाने कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष कहीं एकाएक घोषणा कर देगा तो कौन जानेगा। हमारे बीच हम लोग आज से 10 साल से पार्टी में, आज तक किसी तरह के कोई त्रुटियाँ नहीं हुआ। संगठन चलाएं हम लोग, और हमारे जो गांडी विधानसभा जो चुनाव लड़े गए थे अर्जुन बैठा जी, उसके नेतृत्व में हम लोग भी काम किए, अच्छा प्रदर्शन रहा, ताकि हम लोग आगे भी इसी तरह के काम कर सके। पार्टी से क्या मांग करते हैं आप? पार्टी से मांग करते हैं कि इसे पुनः विचार किया जाए और एक प्रखंड सम्मेलन किया जाए, ताकि किसी में जो भी भावना वो दूर हो जाएगा। इसके साथ में काम करने के लिए है जो बेंगावत प्रखंड में प्रखंड कमेटी का प्रखंड अध्यक्ष का मतलब घोषणा कर दिए गए। हमारे बिना सूचना दिए हुए हमारे कार्यकर्ता सूचना नहीं दिए गए, इसलिए हम लोग पुराना कार्यकर्ता एक बैठक किए और केंद्रीय कमेटी से यही मांग करते हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए और सम्मेलन कर बेंगावत प्रखंड अध्यक्ष को घोषणा किया जाए। स्पष्ट है कि प्रखंड अध्यक्ष का जो घोषणा हुआ वो प्रखंड का किसी भी व्यक्ति का हम लोग का जानकारी नहीं मिला है, और पंचायत स्तर का बात तो दूर रहे, लेकिन पुराने प्रखंड कमेटी जो चल रही थी उसको भी जानकारी नहीं मिला, प्रखंड अध्यक्ष को नहीं मिला, प्रखंड उपाध्यक्ष को नहीं मिला, कम से कम प्रखंड कमेटियों को मिलना चाहिए था। ये मेरी मांग है। और ये जो चुनाव का जो घोषणा हुआ है, ये हम पुनः चुनाव कराने की मांग है, और सम्मेलन प्रखंड स्तर पर जो सम्मेलन होना चाहिए, जो पार्टी की तरफ से निर्देश है कि प्रखंड में सम्मेलन करा करके और घोषणा होना चाहिए, वही हमारा मांग है कि पुनः चुनाव करवाया जाए इसका। सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है। गुरुवार को पचंबा थाना के सामने ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में हेलमेट जांच व वाहन के कागजात की जांच की गई। इस दौरान गाड़ी के कागजात नहीं रहने पर दोपहिया वाहनों का चालान भी काटा गया। इस बाबत इंस्पेक्टर ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाकर लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी लाया जा रहा है। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव एसपी साहब और डीटीओ साहब के आदेशानुसार आज पचंबा थाना के सामने रोड में 2 पहिया 3 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई है। जो यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहने हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन लोगों के लिए उन लोगों का गाड़ी अभी यहाँ पकड़ा है, और जो अपना यातायात को उल्लंघन किए जो फाइन है वो फाइन सबसे लिया जा रहा है। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने गुरुवार को देवरी प्रखंड के कई गांव का दौरा किया। इस दौरान चतरो पंचायत के सलैया पहरी गांव के शीतो पंडित के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दिया। उन्होंने कहा कि सीतो पंडित के पुत्र महेंद्र पंडित की आकस्मिक मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस विषम परिस्थिति में जन कल्याण संगठन परिजनों का हर संभव मदद करेगा। इसके बाद रुपेश सिंह ने चिलखाड़ी, आरवाड़ा आदि गांव का दौरा कर बेसहारा व वृद्ध जनों को प्रोटीन पाउडर, साबुन एवं बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण किया। हमारे चाल पंचायत ग्राम चिलखारी गांव में जन कल्याण संगठन के माध्यम से हमारे चिलखारी ग्राम में गरीब आदिवासी के बीच में प्रोटीन का पाउडर वितरण किया गया। इन्हें रुपेश भैया को मैं धन्यवाद
देता है। इसी तरह जन संगठन कल्याण के तहत से हर गरीब आदमी को सहायता मिलना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।